हमारे जीवन का मुख्य मकसद यही है, जीवन को जगा देना। जो ज्यादातर सोया हुआ रहता है, आंखें खुली होने के बावजूद नींद में रहता है। आंखें खुली है लेकिन अंदर नींद में है, तो वो अनकॉन्शियस माइंड है या जागरूक मन है। और उसे जगाना पड़ता है। पहले हमको उठना पड़ता है, फिर उसे जगाना पड़ता है। इसलिए जागरूक मन को ज्यादा, मतलब हमको ऐसा कहेंगे, अभी हम यानी जागरूक मन, हम जागरूक मन के साइड में, हम अजागरूक मन के साइड में खड़े नहीं है, हम जागरूक मन के साइड में खड़े हैं। तो हमको बहुत स्ट्रांग और जागरूक रहना पड़ेगा, बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, ताकि वो जो सोया हुआ है, अजागरूक है, उसे जगाया जा सके, उसे उठाया जा सके। तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है जो नींद में है, सावधान नहीं। तो हमारे जीवन के जिंदापन के, मतलब चित्त के, मन के दो हिस्से हैं, एक जागरूक है, एक अजागरूक है। और जागरूक जो है, अजागरूक जो है वो मरा हुआ है एक तरह से। और वो जितना जागरूक है उतना ही जिंदा है। हम जिंदा दिख रहे हैं लेकिन जागरूक नहीं, तो मरे हुए के समान। तो काम कर रहे थे। वही बात है, अपमादो मत। शरीर पहले शरीर पे काम कर। हेलो। हाँ सर। हाँ, क्या कह रहे हैं भारती जी? ओके। हाँ, बाद में पूछिए सर, वो बाद में बात कीजिए। तो जो जागरूक नहीं, वो मरा हुआ है, मृतवत है। और जितना जागरूक है उतने ही हम जिंदा है। तो सती साधना यानी जिंदा, अपने आप को जिंदा करने की बात है। जो कुछ कहते हैं ना, मतलब कुछ लोग बहुत जिंदा दिल होते हैं, ऐसा कहते हैं, जिंदा दिल इंसान। तो जिंदा दिल कौन होता है? जो जागरूक है वही जिंदा दिल होता है। आधा जागरूक है तो आधा जिंदा है। 60%, 60%, 70% अगर अजागरूक है तो उतना मरा हुआ है। 30% 40% ही जागरूक, ये है, जिंदा है। तो जिंदा दिली यानी जागरूकता है। कुछ लोग बहुत हंसते हुए नजर आते हैं, बहुत हंसते हैं कुछ लोग, मतलब बहुत खुश, बाहर से बहुत खुश दिखाई देते हैं। लेकिन आनंद आनंद जो है वो खुश होता है, इसका मतलब ये नहीं वो जागरूक है। जागृति का मतलब केवल हंसना और स्माइल नहीं। जो मनुष्य अंदर से जागरूक है लेकिन गंभीर भी है, तो वो भी जिंदा दिल है अंदर ही अंदर। तो जागृति बहुत बड़ी बात है, सती बहुत बड़ी बात है। हमको अपने आप को जगाने का हम काम कर रहे हैं। तो
इस काम में कोई 7 बजे और 7:30 बजे की बात नहीं है, और 8 बजे की बात नहीं है, और रात की बात नहीं है, और दिन की बात नहीं है। ये सफर में है या सोए घर में है, सो रहे हैं या जाग 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 जागते हैं, ये मुद्दा नहीं है। काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है। चल रहे हैं या बैठे हैं, ये मुद्दा नहीं है। जागृति निरंतर चलने का काम है, निरंतर। क्योंकि जागृति वर्तमान है, सती वर्तमान है। वर्तमान यानी इस क्षण में है, इस क्षण में। इसलिए आनापान, आनापान कब चलता है? इस क्षण में, इस क्षण में चल रहा है, अभी चल रहा है। और सबसे अच्छा वो एक माध्यम है, एक साधन है, जो हमको वर्तमान में लाता है। क्योंकि दूसरा उतना, अगर हार्ट को लेंगे हम, सती के लिए हार्ट को लेंगे, जो हार्ट की जो धक धक है, उसको अगर सती को ले लेंगे, तो वो थोड़ा क्लियर क्लियर महसूस नहीं होता ना। हार्ट का जो, हार्ट की जो धड़कन है, वो महसूस होती है, लेकिन सांस की इतनी क्लियर नहीं महसूस होती। सांस की जो मूवमेंट है, जो हलचल है, और हृदय की जो हलचल है, हृदय यानी पूरा रक्ताभिसरण कहेंगे उसको, सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन जो है, रक्ताभिसरण जो है, वो बाद में क्लियर महसूस होता है, लेकिन आमतौर पर नहीं होता। मतलब नॉर्मली वो उतना क्लियर महसूस नहीं होता। इसलिए हार्ट को नहीं सती का मुद्दा शुरू में नहीं बना सकते। शुरू में सती का मुद्दा सबसे पावरफुल, सबसे सीधा कनेक्ट कर देने वाला, सीधा डायरेक्ट कनेक्शन जो है, वो सांस से ही मिलता है। लेकिन कौन सी सांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत लोग लोग सांस को, सांस की हवा को देखते हैं ज्यादा, और सांस के हवा के स्पर्श बिंदु को देखते हैं। वो बात बुद्ध ने नहीं बताई होगी, वो ध्यान का विषय बनता है, लेकिन वो सती का विषय नहीं बनता हो। सती जागृति मतलब मोमेंट जो चल रही है, हलचल जो प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस, ब्रीदिंग प्रोसेस, सांस की प्रक्रिया। शरीर सांस अंदर लेता है, अंदर से अंदर लेता है, अंदर से बाहर छोड़ता है। तो ये जो निरंतर प्रक्रिया चल रही है, ये सती का विषय है, ये आनापान सती है। और उसमें कोई दिमाग लगाने की बात नहीं। दिमाग लगाने की बात नहीं है। वो महसूस होती है। महसूस होती है, लेकिन जागरूक है क्या उसके? हमने महसूस महसूस होता है, जागृति लेकिन जागरूक रहना अलग बात है। नहीं, जागृति बिना महसूस नहीं होती। जागृति जागृति एक हो तो भी परसेंट है, तो महसूस। उतना ही महसूस होगा। महसूस महसूस होने का काम हो सकता है, जागृति करती। लेकिन महसूस होना भी एक प्रवाह प्रवाह है। प्रवाह महसूस होना चाहिए। हाँ, बराबर है। सती का मुद्दा जो है, वो प्रवास के साथ जुड़ा है। चलो, आज एक प्रवाह के नया साथ। मुद्दा फिर से हाईलाइट हो गया। सती का जो आनापान सती का जो है, तो आनापान की गति के साथ सती मिलानी। गति के साथ, बराबर है। हाँ, क्योंकि वो आनापान की गति यानी प्रवाह है।
वैसे अभी हम हार्ट की बात कर रहे थे, वो भी प्रवाह ही है। प्रवाह रक्ताभिसरण है। क्या है? अभिसरण हो रहा है पूरे शरीर से। खून हार्ट में आता है, फिर फेफड़ों के इर्द गिर्द, फुफ्फुस जो फेफड़े हैं उसके इर्द गिर्द वो शुद्ध होता है, फिर हार्ट में आता है, और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। अशुद्ध रक्त फिर हार्ट में आता है। आ, हमारे फेफड़ों के इर्द गिर्द फैलता है, वहाँ शुद्ध होता है। जो आन होता है तो ऑक्सीजन जो मिलता है तो उससे वो शुद्ध होता है, और रक्त शुद्ध होता है। और उसमें जो आ, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन, खून ऑक्सीजन लेता है, और अशुद्ध वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो फेफड़ों में जाता है, और फिर अपान में वो बाहर जाता है। तो अनापान की क्रिया इस तरह से चल रही है। तो अब हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं जाएंगे, हमारा मुद्दा वो नहीं है। हमारा मुद्दा गति के साथ है, गति से जुड़ा हुआ है, मोमेंट। तो ये जो मोमेंट है सांस की, वो कभी भी रुकती नहीं। वो रुक गई कि सम खत्म हो गया। सांस की मूवमेंट, सांस की गति, शरीर का जो सांस लेना है छोड़ना है अंदर से, वो कभी रुकता नहीं। इसलिए हमारी सती कभी रुकेगी, रुकनी नहीं चाहिए। सती अगर रुकती है तो वो चलता है, लेकिन उसका हमें कोई, केवल जिंदा रहते हैं, जिंदा रहते हैं लेकिन जिंदापन नहीं है। क्योंकि हम्म। सांस अगर महसूस होती है तो जिंदापन महसूस होता है। जिंदा होना और जिंदापन वो अलग अलग बात है। जिंदा तो हर कोई, हर प्राणी जिंदा है, इसलिए वो प्राणी है, उसमें प्राण है, जिंदा है वो। लेकिन जो जागरूक जागरूक है वो जिंदापन में जिंदा दिली, एक जिंदापन लाता है, आ, एक सावधानता लाता है, अलर्टनेस लाता है, एक जान जान लाता है, जान, ऊर्जा महसूस होती है। क्योंकि ऊर्जा महसूस होती है, ऊर्जा ऊर्जा मुक्त भी होती है, और ऊर्जा महसूस होती है। तो बहुत बड़ी बात है इसमें। ये अभी ये मुद्दा जो है आनापान सती और आनापान सती सुत्त का, तो को आनापान की गति में जब तक हम निरंतर नहीं उतरते तब तक काय गतानुसति, मतलब कायानुसति, काय गतानुसति ऐसा एक शब्द प्रयोग किया जाता है, पाली में है। जैसे कायानुसति है वैसे काय गतानुसति, काय गतानुसति मतलब काया में जो गति है उसकी सति। अभी काया में उसकी अनेक सती। गतियां हैं। एक गति सांस की है जो हमारे लिए आरंभ बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट है। सांस की गति, सांस की हवा नहीं, सांस प्रक्रिया। आन यानी केवल सांस, आन अपान यानी केवल सांस उच्छ्वास नहीं, आन अपान यानी सांस उच्छ्वास की प्रक्रिया। जिस प्रक्रिया में ये काया भी है समाविष्ट है, ये चित्त भी समाविष्ट है, ये जिंदापन उसमें समाविष्ट है। पूरी काया आन करती है, अपान करती है, मतलब जिंदा काया आन करती है, अपान करती है। लेकिन उसे महसूस करना वो अलग बात है। मतलब महसूस मतलब जागृति, जागृति से वो चल रही है, चल रही है, लेकिन जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं हमें महसूस हो। महसूस करना ये जागृति का काम है। वो गति में
जितना गति में उतरेंगे वर्तमान गति में, उतना उसका जिंदापन महसूस होगा। आन और अपान की गति महसूस होगी, मतलब जिंदापन महसूस होगा। वरना आनापान तो नींद में भी चलता है। मतलब नींद का मतलब क्या? मन चित्त सोया हुआ है, ऐसे शरीर जागृति में। शिथिल हो गया है पूरा, और मन चित्त 99% से भी ज्यादा सो गया है। 100% कभी नहीं सोता वो। हम्म। मन चित्त 100% कभी नहीं सोता, वरना सपने नहीं आएंगे। हम्म। वो 100% सोना मतलब हमेशा के लिए सोना है। हाँ, जब सती की मात्रा बढ़ती है, सती का परसेंटेज बढ़ता है, जागृति का परसेंटेज बढ़ता है, तो वो 99% से 98 में आएगा, 97 में आएगा, 90 में आएगा, 80 में आएगा, 70 में आएगा, 50 में आएगा, 40 में आएगा, 30 में आएगा, 20 में आएगा, 10 में आएगा और 0 में आएगा। तो जब 0 में आएगा तो वो संपूर्ण जागृत अवस्था है, हो सकती है। अब ये लॉजिक है कि आदमी बहुत होशियार है तो ब्रेन लगाता है, लेकिन ब्रेन का काम नहीं है, ये गति में उतरने का काम है। अभी आपको मैं अपना अनुभव बताता हूँ। अभी 2-3 दिन का अनुभव जो है मेरा। अब यहाँ से मैं शुक्रवार को गया, मैं यहाँ से शुक्रवार को सुबह निकला, शाम को गुलबर्गा पहुंचा, कलबुर्गी कर्नाटक में। वहाँ हॉल्ट किया, दिन भर सती साधना के इसमें रहे। फिर वहाँ का वो एक विहार देखा, खरगे साहब का। खरगे साहब का बुद्ध विहार है वहाँ पर। और शाम को खाना वगैरह खा के सो गए। सुबह उठे 4:30 बजे और सांगोला की तैयारी की। फिर सांगोला गए, कल दिन भर वहाँ सती साधना के विषय में ही रहे दोपहर तक। और करीब 5 बजे पंढरपुर से यहाँ आए और अभी सेशन ले रहे हैं। हम्म। तो ऐसा लगता है कि शुक्रवार से अब तक एक 3-4 घंटे का ही फासला है। अंतर जो है वो 3-4 घंटे का ही लगता है। ऐसा लगता है अभी गया था मैं और अभी आया। ये मेरे लिए अलग ही अनुभव है मेरे लिए अभी। हम्म। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, ये जो सती का अभ्यास है वो निरंतर चल रहा था। तो इसमें आपका समय जो है वो समय से बंधा हुआ नहीं रहता, ये अस्तित्व। हम्म। ये अपना जीवन सती में समय से बंधा नहीं रहता, सुबह और शाम और रात, और समय से भी बंधा हुआ नहीं रहता, और परिस्थिति से बंधा हुआ भी नहीं रहता। सफर में है या कोई वहां सेशन ले रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, या ट्रेन से सफर कर रहे हैं, बस से सफर कर रहे हैं, तकलीफ वाला सफर है या अच्छा सफर है, सब एक जैसा लगता है।
एक जैसा। ये मेरे लिए अभी शुक्रवार को गया, आज सोमवार है, और मुझे लगता है कि 3-4 घंटे का ही फासला है बीच में। वो भी 4 घंटे में नहीं गिन सकता मैं। ऐसा लगा कि अभी गया और अभी आया। तो इसका मतलब ये है, ये वर्तमान में रहने का जो, वर्तमान रहने की जो सती के कारण, सती के कारण वर्तमान में रहने का जो एक 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 जो मनोवस्था बनती है, आदत बनती है। आपको समय के बंधन से छुटकारा देती है। हम्म। तो अभी कुछ लोगों को लगता है ना कि इतनी उम्र और अभी कैसे जिएंगे, कुछ लोगों को ये तकलीफ होती है ना, कैसे इतनी बड़ी जिंदगी कैसे गुजारेंगे। कुछ लोगों पर जब संकट आता है, तो ये संकट का मुद्दा नहीं है, ये अपने आप से कनेक्टिविटी नहीं है, जागृति नहीं है, सती नहीं है। तो मिनट घंटों जैसा लगता है, घंटे दिन जैसे लगते हैं, दिन महीनों जैसे लगते हैं, महीने साल जैसे लगते हैं, और साल 1 साल, अरे बाप रे, और 2 साल, और 3 साल, ऐसा लगता है बहुत बड़ा समय है। लेकिन जब सती में आते हैं तो साल महीने जैसा लगता है, ये साल महीने जैसा लगता है, महीना हफ्ते जैसा लगता है, हफ्ता दिन जैसा लगता दिन है, दिन घंटे जैसा लगता है, और घंटा मिनट जैसा लगता है, और मिनट सेकंड जैसे लगता है, और फिर सब प्रवाहित लगता है। तो प्रवाह में कोई बंधन नहीं, गति में कोई बंधन नहीं, कोई सीमा नहीं, गति है वो। गति मतलब चलना है, मोमेंट है, मोमेंट में कोई सीमा नहीं, गति में कोई सीमा नहीं। तो जीवन सारी गति है, सांस गति है, हार्ट ये हृदय गति है, या पाचन क्रिया गति है, आपका ब्रेन नर्वस सिस्टम गति है, आपका जैसे घड़ी जो है, एक एक सेकंड आगे जाती है, एक एक मिनट आगे जाती है, एक एक घंटा आगे जा, वो जैसे गति में चल रहा है, वैसे जीवन एक एक, आपका हार्ट बीट जो है, धक 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 धक, सेकंड की तरह ऐसे चल रहा है। तो गति है सब, सर्कुलेशन पूरा, रक्ताभिसरण गति है, सांस गति है, सब कुछ गति है। तो सती का काम जो है वो इस गतियों में उतरने का है। इसलिए कायानुसति या काय गतानुसति ऐसा भी कहते हैं उसको, काय गतानुसति या अनापान सति, फिर काय गतानुसति, वेदनानु वेदनानुसति, वेदना भी गति है, वेदना तो बहुत बड़ी वेदना, फीलिंग 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 जो है वो बहुत ज्यादा गति है, एक से बढ़कर दूसरी गति ज्यादा है। सांस से ज्यादा तेज गति जो है वो काया की है, और काया से तेज गति जो है वो वेदनाओं की है, वेदनाओं से तेज गति जो है वो चित्त की है, और चित्त से ज्यादा तेज गति विचारों की है। तो एक से बढ़कर एक है सब। इसलिए वो अनापान से काया में, काया से वेदना, चित्त, मनोधम्मा, और पूरा जीवन। इसलिए ये शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन 3-4 घंटे की तरह लगते हैं, वो भी नहीं, ऐसे मैं जस्ट आपके सामने रखने के लिए बोल रहा हूँ। तो समय का बंधन टूट जाता है सती के कारण। मैं जरा अभी अलग, मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ अभी, कोई काल्पनिक बात नहीं चल रही यहाँ पर। एक सती का ये लाभ है, निरंतर सती में रहने का ये लाभ है। और मैं आप सब लोगों को बार बार कहता हूँ कि
सती के लाइव सेशन अरेंज करते रहिए। जागृति की कार्यशालाएं जागृति की कार्यशालाएं बार बार होती रहनी चाहिए, ऑनलाइन नहीं, लाइव। ऑनलाइन से उतना, अभी कल कस्बे साहब भी कह रहे थे, विशाल का अपने अरुण कस्बे साहब, अभी ये नहीं है मेरे ख्याल से, आए नहीं, वो उनको बताया था मैंने। अरुण कस्बे है क्या ये 702545? अरुण कस्बे जी है क्या? ओके। तो वो कल ये लाइव सेशन होने के बाद वो कह रहे थे, ये लाइव लाइव सेशन जो है वो, मतलब ये ऑनलाइन से ज्यादा लाइव सेशन ज्यादा जिंदा लगता है, ज्यादा फायदेमंद लगता है। तो इसका इसका कारण ये है कि वो एक जिंदा अस्तित्व दूसरे जिंदा अस्तित्व के साथ कम्युनिकेशन करता है, संपर्क करता है। तो इसका परिणाम जो है वो ज्यादा ज्यादा लाइव लाइव हो जाता है, जिंदापन आता है उससे। जिंदा अस्तित्व के साथ संपर्क में रहना जिंदापन लाता है, और एक ऊर्जा ऊर्जा मुक्त करता है वो, और वो ज्यादा फायदेमंद होता है। ऑनलाइन ऑनलाइन से भी होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना रूबरू, आमने सामने जितना काम अच्छा बनता है, अच्छा होता है, उतना ऑनलाइन नहीं चलता। इसलिए ऐसे सेशन, लाइव सेशन, जागृति की कार्यशाला लाइव लेनी चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा घूमता हूँ, घूमने का मकसद वही है। लोग मिलते हैं, सीधी बात होती है। इसी को बुद्ध ने मित्रता कहा, कल्याण मित्रता कहा। ये बहुत ही फायदेमंद है, और अभी आप सब लोग उसी के कारण जुड़े हैं ज्यादातर। राजेश सर है, भारती जी है, अभी विशाल भी है, कस्बे जी है, अनिल है। ड्यूटे सर से भी मैं दो चार बार मिला हूं, लेकिन इतना अभी आमने सामने सीधा संपर्क नहीं होता ज्यादा। वो ज्यादा फायदेमंद होता है। उधर दिवसे है, अभी गुलबर्गा के एक दो मिले हैं, कल सांगोला में एक दो मिले, दो तीन चार, वो बढ़ते जाएंगे, वो कम नहीं होते। तो ज्यादा जिंदापन क्रिएट होता है, निर्माण होता है। तो इसलिए लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सती का एक अलग अनुभव मैं अभी आपके सामने रखना चाहता था, इसलिए आपको तुरंत बुलाया यहाँ पर। चलो अभी 7:30 बजे बैठते हैं। शुक्रवार से लेकर अब तक का ये 3 दिन का फासला, अंतर 3 दिन का नहीं लगता, कुछ 3 घंटे तीन या घंटे उससे भी कम। तो एक ऐसा कहते हैं, बुद्ध बनने का, बुद्धत्व का, या जो भी जागृति का, सर्वोच्च जागृति का, बुद्ध का जो अनुभव है, ऐसा कहते हैं कि उस अवस्था में स्थल और काल अ, गोठून जाने, क्या क्या कहते हैं उसको, सिकुड़ना मतलब वो खत्म हो जाता है। सिकुड़ना सिकुड़ना
त्रिकुण मतलब स्थल काल का बंधन टूट जाता है, हम्म, प्रवाहित हो जाता है ना। मुक्ति का दूसरा अनुभव प्रवाहित, प्रवाह में उतरना प्रवाह, है, तो प्रवाहित हो। बराबर। जिन हम तृष्णा जो है, इच्छाएं जो है वो बांध के रखती है, और तृष्णा मुक्त अवस्था जो है वो प्रवाहित करती है। तो मनुष्य क्यों बंधा है, मतलब जीवन भारी क्यों लगता है बहुत सारे लोगों को, जड़ 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 वाटता, हम्म, जड़ता क्यों आती है, जीवन भारी क्यों लगता है? क्योंकि इच्छाएं, आकांक्षाएं, तृष्णाएं, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए वैसा, इसके कारण सब बांध बंदिस्त हो जाता होता है, जकड़ता है। है, जड़ता आती है, कुंठित हो जाता है, हम्म, और सती से मुक्त होने लगता है। तो बुद्धत्व की अवस्था परिपूर्ण मुक्ति, मुक्ति की अवस्था है, मतलब वो कोई बंधन नहीं अभी। 35वें साल में ही वो सब बंधन टूट गए। और जैसे ये बात उनके समझ में आ गई, बुद्ध गया में थी, 40 30 40 दिन का वो काम है उस वक्त, इसलिए हम 40 दिन को ज्यादा अहमियत देते हैं। और 40 दिन उस आंकड़े में नहीं जाना है, 30 दिन है या एक कुछ अभी अच्छे अच्छे प्रज्ञावान मनुष्य को, समझदार मनुष्य को कुछ घंटों का, मिनटों का भी काम हो सकता है, लेकिन माइंड उतना फ्री नहीं रहता। वो समझता है, लेकिन बंदिस्त होने के कारण बंधन, बंधन में मुक्ति शोधता है, खोजता है। बंदिस्त में, बंधन में मुक्ति खोजता है, बंधन में मुक्ति कभी नहीं होती। नहीं मिलती। बंधन टूटना ही चाहिए। तो मैं का बंधन, सत्कार दृष्टि, विचिकिच्छा, चेलव्रत परामर्श, काम छंद, व्यापार, आत्मभाव, रूप और मैं, रूप राग, अरूप राग वगैरह वगैरह, बंधन 10 बंधन बताए हैं। बंधन एक एक करके, और सबसे बड़ा बंधन जो है वो आत्मभाव का है, मैं का है, और अविद्या का है, अज्ञान का है, अजागृति का है। जागृत अजागृति जो है वो मृतवत है। तो वो सबसे बड़ा बंधन है। बंधन यानी वो बंधन भी महसूस नहीं होता। कहाँ खो जाता है मैं, मन कहाँ खो जाता है, चित्त कहाँ खो जाता है, वो ठीक से महसूस नहीं होता। तो वो सबसे बड़ा बंधन है। तो एक एक करके सारे बंधन टूट जाते हैं। छूट जाती। तो समय से मुक्त होना है, समय के बंधन से मुक्त होना है। ये मेरे लिए ये नया अनुभव है अभी। लेकिन एक एकाएक एकदम नहीं हुआ है वो, एकाएक नहीं हुआ है वो, कई सालों की साधना का वो परिणाम है। हम्म, मतलब साधना इंपॉर्टेंट है, प्राप्ति की ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कब मिलेगा कब। साधना पर, और साधना मतलब वर्तमान में आना, अभी, इस समय की सांस, इस समय की काया, इस समय की फीलिंग, वेदनाएं, इस समय का चित्त, इस समय का विचार प्रक्रिया, और इस समय का जीना, इस जीना। वर्तमान में जो है जिंदा अस्तित्व, जिंदा पर, उसके साथ एक रूप होना। बराबर है। तो इतना बड़ा, इसलिए आनापान सती महाफलदायक होती है। आनापान सती की जितनी अधिकाधिक साधना करेंगे, काया वेदना चित्त मनोधम्म को परिपूर्ण करेगी सती को।